डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का शिक्षार्थी कोचिंग संस्थान के यूट्यूब चैनल SCS ईडीयू पॉइंट पर। मैं आज पुनः आपके लिए हाजिर हूं प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन की तीसरी वीडियो लेकर। तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि यदि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के अंदर ऋणात्मक मान आ जाए तो उसका मुख्य मान हम कैसे ज्ञात करें। जैसा कि आपने इसकी पिछली वीडियो में देखा कि जब किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर धनात्मक मान होते हैं तो उन धनात्मक मानों के लिए हम केवल पहले चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं, चाहे कोई भी त्रिकोणमितीय फलन हो, चाहे साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स हो, सेक इनवर्स हो और कॉट इनवर्स हो। लेकिन वहां पे मैंने आपको समझाया था कि जो ऋणात्मक मान होते हैं वो तीन तीन के लिए अलग अलग चतुर्थांश में जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के लिए जो ऋणात्मक मान थे वो चौथे चतुर्थांश में लिए गए थे, और जबकि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स के लिए जो ऋणात्मक मान थे वो किस चतुर्थांश में लिए गए थे? दूसरे चतुर्थांश में लिए गए थे। इसलिए इन बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए। यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है, आप इसको ध्यान से देख सकते हैं कि यदि किसी फलन के अंदर ऋणात्मक मानों का, किसका? ऋणात्मक मानों का अगर मुख्य मान निकालना है तो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स तथा कॉसेक इनवर्स के लिए चतुर्थ चतुर्थांश। और चतुर्थ चतुर्थांश में किस सूत्र का प्रयोग? माइनस थीटा वाले सूत्र का प्रयोग। जैसे साइन के अंदर माइनस थीटा का प्रयोग, टेन के अंदर माइनस थीटा का प्रयोग, कॉसेक के अंदर माइनस थीटा का प्रयोग, इसका प्रयोग आपको करना है चौथे चतुर्थांश के लिए। उसके बाद यदि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का निकालना है तो इसके लिए द्वितीय चतुर्थांश में आप जाएंगे। चूंकि द्वितीय में भी दो चीज़ें होती हैं, एक 90 प्लस थीटा होता है और 180 माइनस थीटा होता है। जो 180 माइनस थीटा है उस फॉर्मूले का प्रयोग आपको करना है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स का निकाल रहे हैं तो आप चतुर्थ चतुर्थांश में जाएंगे, और अगर आप कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स का निकाल रहे हैं तो आप दूसरे चतुर्थांश में 180 माइनस थीटा के सूत्र का प्रयोग करेंगे। मैं आपको दो सवाल बताऊंगा, एक साइन इनवर्स का और एक कॉस इनवर्स का, जिससे आपको दोनों टाइप के सवाल समझ में आ जाएंगे किस प्रकार से आपको करने। तो चलिए सवालों को शुरू करते हैं। पहले तो आप सवाल देख लीजिए। सवाल मैंने आपको 6 दिए हैं, 6 में से मैं आपको 2 बताऊंगा, बाकी के 4 आपको करने होंगे। पहला सवाल आपका साइन इनवर्स है, दूसरा कॉस इनवर्स है, तीसरा टेन इनवर्स, चौथा कॉट इनवर्स, पांचवा सेक इनवर्स, छठवां कॉसेक इनवर्स। और आप इन सवालों को अगर ध्यान से देखें तो ये पाएंगे कि इन सभी में त्रिकोणमितीय फलनों के अंदर ऋणात्मक मान है। तो अब ऋणात्मक मान के लिए हमारी दुविधा शुरू होती है, तो दुविधा को मैं आपको दूर करता हूँ। चलिए आप बस वीडियो के साथ बने रहिए, ध्यान से देखते रहिए, सारी चीज़ें आपको एक एक करके समझ में आती जाएंगी। तो यदि आपको किसी त्रिकोणमितीय फलन के अंदर ऋणात्मक मान का मुख्य मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे? ध्यान से देखते जाइए, संभल कर बैठे रहिए, कॉपी पेन लेके बैठे रहिए। देखिए पहला सवाल हमने लिया साइन इनवर्स माइनस करड़ी में 3/2। अब अगर आप देखेंगे तो साइन इनवर्स के अंदर है माइनस करड़ी में 3/2, जो एक ऋणात्मक मान है, ऋणात्मक मान है। वहां हमने पिछले वीडियो में देखा था कि धनात्मक मान था, इसलिए हमने कहा पहले चतुर्थांश में लेंगे। यहाँ पे ऋणात्मक मान है, तो ऋणात्मक मान है तो अब हमें फलन देखने की आवश्यकता है। कौन सा ये फलन है? साइन इनवर्स। तो आपने अभी पीछे देखा कि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कॉसेक इनवर्स के जो ऋणात्मक मान होते हैं उनके लिए हम चतुर्थ चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश का प्रयोग करते हैं। तो अब आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, किस चतुर्थांश का हम प्रयोग करेंगे? चतुर्थ चतुर्थांश का। तो पहले तो आप देखिए जो आपका माइनस करड़ी में 3/2 है, माइनस आप सामने छोड़ दीजिए, इस लाइन में देखिए माइनस आप सामने छोड़िए, करड़ी में 3/2 आप कितने अंश का मान जानते हैं? पिछली वीडियो में हमने आपको दिखाया था साइन 60 अंश का मान होता है। आपने देखा ये साइन 60 अंश का मान है, इसको आपने लिख दिया। तो साइन इनवर्स के अंदर आ गया माइनस साइन 60 अंश। अब आपके अंदर कुछ कुछ हो रहा होगा क्या कि सर जी अब ये तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा। नहीं, ये कट नहीं सकता है, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं कट सकता है? क्योंकि उसके पहले माइनस लगा हुआ है।
जबकि हमारा जो फॉर्मूला था साइन इनवर्स के तुरंत बाद में साइन था। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले हमें उस माइनस को वहां से हटाना पड़ेगा, तभी वो साइन इनवर्स से साइन कटेगा। अब इस माइनस को हटाने के लिए साइन के बारे में आप जानते हैं कि आपका ये मान किस चतुर्थांश में लेना है, चौथे चतुर्थांश में। और चौथे चतुर्थांश में आपने इस माइनस साइन थीटा का सूत्र देखा, क्या पढ़े थे, साइन कोष्ठक में माइनस थीटा, ऐसा कुछ हमने लिखवाया था सूत्र आपको पिछली वीडियो में आप देखिएगा। साइन के ब्रैकेट में जब माइनस थीटा था तो हमने माइनस साइन थीटा लिखा था। तो आप ध्यान से देखिए कि माइनस साइन थीटा आपके पास है, तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, साइन के ब्रैकेट में माइनस थीटा लिख सकते हैं। इसका मतलब इस सवाल में आपके पास माइनस साइन 60 अंश था, तो उसको साइन के अंदर माइनस 60 अंश लिख सकते हैं। किस चतुर्थांश के प्रयोग से, चतुर्थ चतुर्थांश के प्रयोग से। क्यों चतुर्थ को हमने प्रयोग किया, क्योंकि फलन हमारे पास साइन इनवर्स था। इसी प्रकार अगर कॉसेक इनवर्स होगा, टेन इनवर्स होगा, तब भी हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब आप साइन इनवर्स से साइन काट दीजिए, आ गया माइनस 60 अंश। तो माइनस 60 गुणे आपने किया पाई बटे 180, 60 से 180 3 बार में कट गया, तो उत्तर हमारा आ गया -5, ये माइनस पाई बट्टे 3, माइनस पाई बट्टे 3। ये प्रकार से आपका इसका आंसर हो गया। तो आप ध्यान दीजिएगा कि साइन इनवर्स के अंदर कहीं ऋणात्मक मान दिखा तो उसका जो मान होगा किस चतुर्थांश में ले जाएंगे हम, चौथे चतुर्थांश में। कैसे लेके जाएंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा, साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। ठीक है ना, तो माइनस साइन थीटा आपके पास होगा, आपको कोण के अंदर माइनस लेके चले जाना है, साइन इनवर्स साइन काट देना है, माइनस 60 अंश आपका बच जाएगा। यहीं पे नहीं काट सकते कि वहां भी काट देंगे तो माइनस 60 बचेगा, वो गलत आपका माना जाएगा सवाल, ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आपको सही तरीके से काटना है। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल आपका दिख रहा है कॉस इनवर्स -1/2। यहाँ भी देखिए ब्रैकेट के अंदर -1/2 है, ये भी एक ऋणात्मक मान है, लेकिन इस बार फलन है कॉस इनवर्स। तो इस बार फलन है कॉस इनवर्स, इसलिए चतुर्थांश इस बार दूसरा लिया जाएगा। कौन सा लिया जाएगा, दूसरा चतुर्थांश, अद्वितीय चतुर्थांश लिया जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए क्या करेंगे। पहले तो आपको लिखना है यहाँ पे कॉस इनवर्स, जैसा मैं लिखता जा रहा हूँ आप सवाल को वैसे ही लगाइएगा। ये आपकी पहली लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन है। दूसरी लाइन है कॉस इनवर्स, माइनस लगाइए और 1/2, कॉस में कितने अंश का मान आप जानते हैं, 60 अंश का मान जानते हैं, तो माइनस कॉस 60 अंश, पहले वाले सवाल की तरह। तो अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस यहाँ भी नहीं कटेगा कि पता चला ऐसे काट दीजिए, नहीं कटेगा, क्योंकि ये आपको बाहर क्या दिख रहा है, माइनस दिख रहा है। तो आप ध्यान में रखिएगा। अब हमको फिर से यहाँ पे सूत्र याद रखना है कि माइनस कॉस 60 अंश दिख रहा है, उसके माइनस को हटाना है। तो अब इसके माइनस को हटाने के लिए हम किस चतुर्थांश में जाएंगे, दूसरे में। किसमें, दूसरे में। और दूसरे चतुर्थांश में आपने माइनस कॉस थीटा का जो सूत्र पढ़ा था उसको देखा आपने, क्या था, कॉस 180 माइनस थीटा था। यही तो सूत्र आपने पढ़ा था, कॉस 180 माइनस थीटा। किसका सूत्र आपने पढ़ा था, माइनस कॉस थीटा का। तो इस सूत्र को बगल में आप लिख लीजिएगा, माइनस कॉस थीटा का आपने सूत्र पढ़ा, कॉस 180 माइनस थीटा। तो अब देखिए आपके पास है माइनस कॉस 60 अंश, तो आप इस माइनस कॉस 60 को, माइनस कॉस थीटा को आपने लिखा, माइनस कॉस थीटा को आपने लिखा कॉस 180 माइनस थीटा। तो माइनस कॉस 60 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 180 माइनस 60, थीटा की जगह आपको 60 अंश दिख रहा है, तो उसको आप लिख दीजिए 180 अंश माइनस 60। अब देखिए माइनस खत्म हो गया ना उसका, क्योंकि माइनस के इस सूत्र का देखिए यहाँ पे माइनस समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आपका समाप्त। अब देखिए कॉस इनवर्स से कॉस अब काट सकते हैं, बचेगा 180 माइनस 60, 180 में से 60 गया तो 20 होता है, 20 गुणा आप पाई बट्टे 3 करेंगे, ये सॉरी 120 होता है, तो 120 गुणा आप पाई बट्टे 180 करेंगे, तो कटेगा किससे, 60 दूना 120 कटता है और 60 की 180 कटता है, तो आपका आंसर बच गया 2π/3। इस तरह से आपने देख लिया। तो आपको मैंने जो पहला एग्जाम्पल बताया उसके हिसाब से आप कौन कौन से सवाल को लगा सकते हैं, इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से आप टेन इनवर्स को लगा सकते हैं और कॉसेक इनवर्स को लगा सकते हैं, क्योंकि इनके जो मुख्य मान है चतुर्थांश में होते हैं। और जो आपका कॉस इनवर्स का सवाल है इसके हिसाब से आप कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स का सवाल लगा सकते हैं, क्योंकि इनको दूसरे चतुर्थांश में लेना है 180 माइनस थीटा करके। ठीक है, आपको अगर ये विधि बड़ी लग रही होगी तो बस आप
ध्यान से इस वीडियो को देखते जाइए। मैं अगली वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा जिससे आप इन सवालों को और आसान तरीके से लगा सकते हैं। यह तो हमारा विस्तार पूर्वक तरीका था, मैंने आपको इसको समझा दिया। अगर नहीं समझ में आप वीडियो को एक बार फिर से करके देख लीजिएगा, आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। आज का हमारा अगला टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में व्युत्क्रम संबंध। कैसा संबंध? व्युत्क्रम संबंध। ये संबंध आपके लिए कोई नया नहीं है, बात को आप ध्यान से समझिएगा। आपने त्रिकोणमिति फलन पढ़ा होगा 10 में भी और 11 में भी, तो वहां भी आपको उल्टा बताया गया होगा कि साइन थीटा का जो उल्टा होता है कॉसेक होता है, अर्थात ये साइन थीटा बराबर 1/cos कॉसेक थीटा होता है। इसी प्रकार कॉस थीटा बराबर 1/sec सेक थीटा होता है, टेन थीटा बराबर 1/cot कॉट थीटा होता है। ये सारी चीजें आपको ज्ञात होंगी, काफी पहले से आप लोग जानते हैं। उसी को आधार बनाकर प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में भी व्युत्क्रम संबंध निकाला गया है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, जब प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों में व्युत्क्रम संबंध निकालते हैं तो प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन नीचे नहीं जाता, वो हमेशा ऊपर ही रहता है, केवल मान ऊपर या नीचे होते हैं। जैसे यहाँ पे x है तो x का प्रतिलोम करेंगे तो आप 1/x हो जाएगा, लेकिन ये मत करिएगा कि इसको 1/, ऐसे कॉसेक इनवर्स x कर दीजिएगा, ये गलत माना जाएगा। कॉसेक इनवर्स पूरा बाहर रहेगा, केवल x की वैल्यू 1/x होगी। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए हम लोग इसको देखते हैं, व्युत्क्रम संबंध आप इनको याद करिए। साइन इनवर्स x का जो होगा कॉसेक इनवर्स 1/x होगा। पहले आप इसको लिख लीजिए। 6 व्युत्क्रम संबंध आपको मिलेंगे। साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो साइन इनवर्स x अगर आपको कहीं दिख रहा है तो उसकी जगह पे आप कॉसेक इनवर्स 1/x का प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपको कहीं कॉसेक इनवर्स x दिख रहा है तो उसके लिए आप साइन इनवर्स 1/x, अर्थात उस भिन्न को पलट दीजिए, भिन्न को बस पलट दीजिए और साइन इनवर्स सामने लगा दीजिए, अंदर मत लगाइए, केवल एक बार सामने लगा दीजिए। इसी प्रकार से कॉस इनवर्स है, इसका उल्टा सेक होता है तो सेक इनवर्स 1/x हो गया। कॉट इनवर्स इसका उल्टा टेन इनवर्स 1/x हो गया। बाकी टेन इनवर्स का कॉट इनवर्स 1/x, सेक इनवर्स का कॉस इनवर्स 1/x, ये प्रकार से आपको मिल गया। तो अब आप इन 6 के 6 सूत्रों को याद करिए। इसमें से मैं आपको एक का प्रूफ बताता हूँ, एक के प्रूफ से बाकी का 5 प्रूफ आपको करना है, क्योंकि ये प्रूफ एग्जाम में पूछे गए हैं। सीधे सीधे सवाल आपसे पूछ दिया जाएगा, सिद्ध करो कि साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x। तो आपको कैसे प्रूफ करना है आप ध्यान से देखते जाइए, बस आप ध्यान दीजिएगा। सवाल का प्रूफ है हमारा, हम किसका प्रूफ कर रहे हैं? पहले फॉर्मूले का, किसका? प्रूफ दैट साइन इनवर्स x इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। तो जो आपको प्रूफ करना है, किसके बराबर आपको प्रूफ करना है, पहले तो आप ये देख लीजिए, किसके बराबर आपको प्रूफ करना था? साइन इनवर्स x के बराबर प्रूफ करना था। अब जब आपको साइन इनवर्स x के बराबर प्रूफ करना है तो उसके बराबर आप थीटा मान लीजिए। तो आपका टारगेट यही होना चाहिए, जिसके बराबर प्रूफ करना है आपको उसके बराबर आप थीटा मानिए। मतलब साइन इनवर्स x इज इक्वल थीटा हो गया। साइन इनवर्स x के बराबर आपने मान लिया थीटा। तो अब मैंने आपको वहां पे दिखाया था कि जब साइन थीटा बराबर x था, ध्यान से समझिएगा, तो थीटा बराबर क्या मिला था? साइन इनवर्स x, मतलब साइन ही दूसरे पक्ष में जाके साइन इनवर्स बना था, ये आपने वहां पे पढ़ा था। तो अगर यहाँ पे साइन इनवर्स है तो ये दूसरे पक्ष में जाएगा तो पुनः साइन बन जाएगा ना, बनेगा कि नहीं बनेगा? मैंने ठीक कहा? तो आगे बढ़िए, x इज इक्वल साइन थीटा बन जाएगा, साइन इनवर्स दूसरी साइड में जाके साइन बन जाएगा, तो x इज इक्वल साइन थीटा। अब आप ध्यान से देखिए, तो ये बना x की वैल्यू हो गई साइन थीटा, और आप ध्यान दीजिए तो आप जानते हैं जो साइन होता है वो कॉसेक का उल्टा होता है, अर्थात साइन थीटा बराबर 1/cos कॉसेक थीटा। तो जहां आपको साइन थीटा दिखा है वहां आप 1/cos कॉसेक थीटा रखिए, तो x इज इक्वल आपका बन जाएगा 1/cos कॉसेक थीटा। x इज इक्वल 1/cos कॉसेक थीटा, x इज इक्वल 1/cos कॉसेक थीटा। आप इसका तिरछा गुणा करा दीजिए, तो देखिए आपका ये इधर चला आएगा, x का कॉसेक थीटा के साथ गुणा हो जाएगा और बराबर 1 आपका बचा रहेगा। तो x इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल 1 बच गया। ये प्रकार से आपकी वैल्यू हो गई। अब एक चीज देखिए, x को फिर उधर पक्षांतर करिए, तो जो गुणा है वो भाग में बदलता है, आपने ये पढ़ा होगा। गुणा किस में बदलता है? भाग में बदलता है, ध्यान दीजिएगा। तो जो x है इधर गुणा में है, देखिए यहाँ पे गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में हो गया, 1/x हो गया। तो आपको वैल्यू क्या मिली? कॉसेक थीटा इज इक्वल 1/x, कॉसेक थीटा इज इक्वल
1/x। जब आपको कॉसेक थीटा इज इक्वल 1/x मिल गया तो अब आप फिर कॉसेक को दूसरी साइड में पक्षांतर करिए। तो जब आपको कॉसेक थीटा बराबर 1/x मिला है, थीटा को रोक के जब आप कॉसेक को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये थीटा बराबर बन जाएगा कॉसेक इनवर्स 1/x, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है। थीटा इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x हो गया आपका प्रूफ, बस खत्म। क्यों? क्योंकि आपने थीटा किसको माना था, यहाँ पे देखिए आपने माना था साइन इनवर्स x बराबर थीटा। क्या माना है आपने? साइन इनवर्स x बराबर थीटा। तो जहाँ थीटा वहाँ फिर साइन इनवर्स x रख सकते हैं। तो जहाँ पे आपको थीटा दिख रहा था यहाँ पे आप फिर साइन इनवर्स x रख दीजिए और उसके बराबर क्या मिला था? कॉसेक इनवर्स 1/x। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया कि साइन इनवर्स x इज इक्वल कॉसेक इनवर्स 1/x। तो इस तरह से आप बाकी की पांच फॉर्मूलों को प्रूफ कर सकते हैं। अब इस पे सवाल तो नहीं लगते हैं, लेकिन सवाल के बीच बीच में इनका प्रयोग होता है, सवाल के बीच में। तो आप इन सूत्रों को याद रखिए। अगली वीडियो में हम लोग अगली क्लास में कुछ अन्य फॉर्मूलों को पढ़ेंगे और मैं अगली क्लास की वीडियो में आपको चैप्टर उपलब्ध करा दूंगा जिससे आप कुछ सवालों को हल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप देख लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। इसका जो नोट है आप पूरा कर लीजिए, नोट को तैयार करते चलिए साथ साथ, और मैं अगली वीडियो से आपको प्रश्न उपलब्ध कराता जाऊंगा जिन्हें आप हल करते जाइएगा। अभी आज के लिए आपका काम है कि इन 5 फॉर्मूलों को प्रूफ करिए और पीछे के जो 4 सवाल थे उनको आप हल करिए। नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिए, आपकी समस्या का समाधान एक शॉर्ट वीडियो में कर दिया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, आपका दिन शुभ हो। छात्रों, इस वीडियो को आप जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, आपको ये अच्छा लगता है, तो आपके जितने भी मित्र हैं उनको आप शेयर करिए, उनको पढ़ने के लिए बोलिए, फिर वो उनसे बोलिए कि वो अपने मित्रों को शेयर करें। इस तरह से हम लोग का जो सेशन है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हमारा परिवार बड़ा होता जाएगा और हम लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू तरीके से जारी रख सकते हैं। तो आप मेहनत करके पढ़ते रहिए, हम लोग भी आपके लिए मेहनत से लगे हुए हैं। आप जितना मेहनत करेंगे उसका फ़ायदा आप लोग को मिलेगा और आप लोग की दुआ हम लोग को मिलेगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।